अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त एम के रेडन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडल कॉम्बैट के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जो यकीनन आपको शायद ना ही पता हो। तो फैक्ट्स शुरू करने से पहले कुछ डिटेल दे देता हूं कि हम इसमें क्या क्या बात करेंगे। इससे सबसे पहले बात करेंगे कि मॉडल कॉम्बैट गेम जब 1992 में रिलीज हुआ था, उस वक्त इस गेम का नाम मॉडल कॉम्बैट था ही नहीं। मॉडल कॉम्बैट 1 जो 2023 में रिलीज हुआ है, उसके अंदर हमें देखा हुआ एक कॉस्ट्यूम दिया गया, स्किन दी गई है जॉनी केज को, जो कि वैन डैम की है। एक्चुअली में ये MK1 के अंदर वैन डैम की कॉस्ट्यूम आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सकी। इसके अलावा मॉडल कॉम्बैट के जो प्रोग्रामर और क्रिएटर है एड मून, ये मॉडल कॉम्बैट से पहले किस गेम में काम करते थे? कंपनी तो मिल गई थी पर कोई और गेम बना रहे थे, और फिर ये किस तरह मॉडल कॉम्बैट में शिफ्ट हुआ। इनके पुराने साथी जॉन टॉबियस जो इनके साथ थे, वो क्यों उनसे नाराज होकर चले गए और अब तक अलग प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं। कई मरतबा आपने देखा होगा फोरम्स पे बात होती है, फलाना गेम का क्रॉस प्ले उस गेम के साथ आ रहा है। जैसे स्ट्रीट फाइटर हो चुका है SNK के साथ, टैगिन आ चुका है SNK के कैपकॉम के साथ, और अब तो DLC के नाम पे क्रॉस करेक्टर भी आ रहे हैं। लेकिन अभी तक मॉडल कॉम्बैट में कोई क्रॉस करेक्टर का क्यों नहीं आता, हम उस पर भी बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मॉडल कॉम्बैट की शुरुआत कैसे और किस तरह हुई। सबसे पहली बात तो ये कि जो मॉडल कॉम्बैट क्रिएटर है एड मून, ये एक्चुअली में मिडवे कंपनी में एक गेम बनाया करते थे जिस गेम का नाम था पिनबॉल। वहीं पर इनके साथ एक और शख्स काम करते थे जिनका नाम था जॉन टॉबियस। जॉन टॉबियस एक बहुत अच्छे डिजाइनर थे और एक आर्टिस्ट थे, जबकि एड मून एक सिर्फ एक प्रोग्रामर थे जो गेम बनाते थे। तो ये दोनों एक गेम बनाया पिनबॉल, जो कि बहुत अच्छा लगा और चला भी। उसके बाद इन दोनों ने सोचा क्यों ना एक गेम बनाया जाए जो फाइटिंग गेम के हवाले से हो। उस वक्त से मतलब मूवी आई थी ब्लड स्पोर्ट, जो कि फुल कराटे और कुंग-फू टाइप मूवी थी, और उसके अंदर जो हीरो थे वैन डैम थे। तो इन्होंने वहां से एक आइडिया लिया और सोचा हम भी एक गेम बनाते हैं जिसके अंदर इस तरह के मार्शल आर्ट्स बनाया जाए, मार्शल आर्ट्स दिखाया जाए। खैर, गेम प्रोसेस हुआ और अनफॉर्चुनेटली गेम कंप्लीट नहीं हो सका और वो प्रोजेक्ट वहीं पर ही रह गया। उसके बाद इन लोगों को एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए था, जॉन टॉबिस को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक गेम बनाए, मॉडल कॉम्बैट। अच्छा, जब इन्होंने सोचा मॉडल कॉम्बैट बनाए, उस वक्त भी मतलब उस वक्त तक भी मॉडल कॉम्बैट इन्होंने नाम नहीं सोचा था। खैर, इन्होंने गेम बनाया, गेम में जब आने लगे तो ज्यादा कैरेक्टर डिजाइनिंग होती है, जैसे आपको पता है उस जमाने 2D कार्टून डिजाइनिंग हुआ करती थी। तो एडमिन ने कार्टून डिजाइनिंग का नहीं सोचा और इन्होंने डिजिटल एक्टर का सोचा। डिजिटल एक्टर मुराद है कि इन्होंने ओरिजिनल एक्टर बुलाए और उनसे मूव्स परफॉर्म कराए, और फिर उन मूव्स को इन्होंने कन्वर्ट किया एनिमेशन के अंदर। तो डिजिटल एक्टर इन्हें कह सकते हैं आप। खैर, उन्होंने वो बनाया और सारी मूव्स वगैरह सारी चीजें हो गई। अच्छा, फिर ये हुआ कि इन्होंने सोचा इस गेम का नाम क्या रखा जाए। अब तक सारी चीजें हो चुकी हैं, अब नाम पे आके फंस गए। तो उन्होंने सोचा नाम क्यों ना गेम का नाम रख दिया जाए कुमिट। तो कुमिट गेम उनको नाम अच्छा लगा, लेकिन फिर उनको उस गेम में मजा नहीं आया। फिर उनके जहन में एक नाम आया गेम और जिसका नाम था ड्रैगन अटैक। ड्रैगन अटैक भी नाम उनको अच्छा लगा, लेकिन उस वक्त तक उनके जहन में ये चीज नहीं थी। अच्छा, एक और जरूरी बात जो मैं बताना भूल गया कि फिटैलिटी भी मॉडल कॉम्बैट का बहुत आखिर का हिस्सा थी। जब इन्होंने गेम्स बनाने का सोचा था, उस वक्त इन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि डार्क थीम होगी, ना कि फिटैलिटी का हम इस तरह की चीज दिखाएंगे। खैर, इन्होंने फिर एक बार ये सोचा कि उन्हें गेम का नाम फिटैलिटी रख दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाम भी इनको पसंद नहीं आया, ना ये गेम रखा गया। फिर किसी ने बताया, इनके आपस में मशवरे हुए, या किसी ने बताया कि इस गेम का नाम मॉडल कॉम्बैट रखा जाए। और मॉडल कॉम्बैट स्पेलिंग थी MORTALCOMBAT। तो एडमिन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो अपने ऑफिस से गए और उन्हें बोर्ड पे लिख दिया मॉडल कॉम्बैट, सी से आ रहा था कॉम्बैट उस वक्त, और फिर जब दूसरे दिन आए तो उन्होंने देखा वो सी किसी ने हटा के उसकी जगह के लिख दिया है, और उनको बहुत आइडिया पसंद आया। उन्होंने पूछा भी, किसी ने बताया नहीं, और ये आज तक खुला नहीं है। खैर, तो उन्होंने मॉडल कॉम्बैट रखा। फिर इनके जहन में आया, क्योंकि उस वक्त एक गेम आया था स्ट्रीट फाइटर 2 जो कि बहुत अच्छा था, कलरफुल था, वाइब्रेंट कलर थे उस जमाने में, और एक बड़ा ही बेहतरीन गेम था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो मॉडल कॉम्बैट बना रहे हैं इसको हम बिल्कुल इसकी अपोजिट थीम पे ले जाएं और डार्क थीम यूज किया जाए। और फिर उन्होंने डार्क थीम यूज करी और उसके अंदर फिर उन्होंने फिटैलिटी वाला ऑप्शन डाला। खैर, यहाँ तो सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने शुरुआत बताया था कि बात हो रही थी वैन डैम की। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि आप अगर ब्लड स्पोर्ट देखिए तो उसमें वैन डैम की जो जंप किक है, जो वो आखिर में अपने लास्ट फाइट में मारता है, इसके अलावा एक नट पंच अपना मूव मारता है जो कि ये सुमो पहलवान के अगेंस्ट मारता है। तो ये दोनों मूव और इसका जो कॉस्ट्यूम है इन्होंने जॉनी कोच को दिया। जी हाँ, इन्होंने सारे मूव जॉनी कोच को इस तरह के दिए जो अपना वैन डैम के मूव थे मूवी के अंदर। तो क्योंकि इनके पसंद आया, इनका जहन, तो उन्होंने वाले मूव उठाए और वो मूव उस गेम में दिया उन्होंने। इसके अलावा इस गेम में कैरेक्टर आई थी सोनिया, और MK4 में एक और कैरेक्टर आई थी तानिया।
तो ये सोनिया और तानिया जो है इसकी कजन सिस्टर्स हैं एड बून की, जिन्होंने इसके नाम यहाँ यूज करे हैं। इसके अलावा एड बून को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का में इसका नाम आता है, क्योंकि ये वाइड क्रिएटर है और आप सबको पता है ये स्कॉर्पियन की वॉइस करता है। तो MK1 1992 से लेके अब तक MK1 2023 तक स्कॉर्पियन का जो साउंड है वो इन्होंने ही दिया है। गेट ओवर हियर है, इस पे इनको अवार्ड भी मिला है। अच्छा, अब आते हैं जॉन टॉबियस। जॉन टॉबियस के बारे में बताने से पहले, अगर आपने MK3 खेला हो तो उसमें कनेक्टेड था नूब साइबोर्ड। उसमें जो नूब साइबोर्ड था तो वून की इन्होंने पीछे रिवर्स स्पेलिंग करी थी, इससे नूब्स वून से वो नूब बन गया था और टावर्स की स्पेलिंग में साइबोर्ड कर दी थी इन्होंने। तो ये दोनों के जो लास्ट नेम है उसको इन्होंने उस नाम से मिला के ये अपना नूब साइबोर्ड बनाया था। खैर MK4 में जब रिलीज हुआ था उस वक्त गेम के दौरान ही जॉन टॉबियस और एड बून के किसी बात पे इख्तलाफात हो गए थे और साथ में मीडिया कंपनी से भी। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि कंपनी लेफ्ट कर दी और उसके बाद से आज तक ये कभी भी मॉडल कॉम्बैट में आई नहीं। मॉडल कॉम्बैट बनाने में 4 लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। ये 4 बंदों ने कंपनी गेम बनाया था, एड बून, जॉन टॉबियस, जॉन वोकल एंड डैन फॉर्डन। और अगर आपको याद है MK2 में अगर आपने देखा हो जब अपर कट मारते हैं तो एक सीक्रेट अरीना खुलता है जिसको हम कहते हैं पोर्टल राउंड होता है, जिससे वो लोग गोरल वेयर में चले जाते हैं। तो उसमें जो एक ट्विस्टी करके बंदा आता है, ट्विस्टी करता है राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के अंदर। तो वो आइडिया कैसे आया? एक्चुअली वो आइडिया नहीं था, वो जोक था। ये आपस में कुछ जोक कर रहे थे जिसमें आवाज आ रही थी डैन फॉर्डन और ट्विस्टी की। तो उनको वो बड़ा पसंद आया और उन्होंने फिर MK2 के बाद वो चीज इन्होंने डाल दी और ये MK2 में थी, MK3 में थी। मुझे आई एम नॉट श्योर कि MK4 और बाकी 3D गेम्स में रही है, मुझे याद नहीं, पर 3D गेम्स खैर नहीं रही, पर MK4 का मुझे याद नहीं कि वो उनकी फेस आता था राइट हैंड साइड पे, ऐसा मुझे याद नहीं आता। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ मैं यहाँ पर आपको, आप सबने देखे होंगे उस वक्त मॉडल कॉम्बैट वर्सेस स्ट्रीट फाइटर की बात हो रही थी और इससे पहले कई बार पहले भी हो चुकी है इस बारे में बात कि दोनों क्रॉसओवर करें, लेकिन ये कभी क्रॉसओवर नहीं है। उसकी एक वजह ये बताई जाती है जो मैंने फोरम से पढ़ी, वो ये कि उस वक्त कैपकॉम के जो मैनेजर थे एस गेम के जो ब्रांड चला रहे थे कैपकॉम का, वो कोई योशीनोरो ओनो करके उनको कुछ नाम था जो शायद अब कैपकॉम में नहीं है। तो उन्होंने सब ये कहा था कि यार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर्स को, स्पेशली रियू को, अगर कोई फेटेलिटी मारे, जिसके ऊपर एडमिन को बड़े इख्तलाफात हो गए थे क्योंकि स्कॉर्पियन उनका फेवरेट कैरेक्टर है जैसे हम सबको पता है। इसी वजह से ये गेम आज तक बन नहीं सका कि कोई भी फ्रेंचाइज ये नहीं चाह रही थी उनके कैरेक्टर का फेटेलिटी लगे। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो यही बात सेम इस कैपकॉम पे भी जाती है कि बोलो कि ठीक है फिर हमारे कैरेक्टर भी क्यों है जब आपकी सारी बातें मानी जा रही हैं। खैर इसी वजह से शायद स्ट्रीट फाइटर और बाकी गेम भी शायद इसी वजह से फेटेलिटी वाले एक ऑप्शन की वजह से ये लोग किसी गेम के साथ आज तक क्रॉस ओवर नहीं किया। एक बात और यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, MK1 में जो आपको याद हो टर्मिनेटर आया था, जो टर्मिनेटर आया था उसमें टर्मिनेटर में आवाज उनकी नहीं थी, क्या नाम है उसका, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की आवाज नहीं थी। एक और बात आपको बताता चलिए यहाँ पर, वो ये कि एक करेक्टर है किंग फाइटर टेरी बुगार्ड। ये करेक्टर कहने को तो SNK का है, लेकिन एक्चुअली में ये सबसे पहले जो उसकी अपीयरेंस होने वाली थी वो होने वाली थी स्ट्रीट फाइटर के अंदर, जो कि किसी वजह से नहीं हो सकी। वरना आपको टेरी जो इस वक्त SF6 में नजर आ रहा है, क्रॉस करेक्टर है DLC की सूरत में, ये आपको बहुत पहले स्ट्रीट फाइटर में नजर आ जाता है। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। टेरी बुगार्ड की काफी रिस्पेक्ट है SNK गेम में और केएफ गेम के अंदर भी। और एक्चुअली में SNK का जो पहला हीरो है वो टेरी बुगार्ड है, ना कि कियो कुसानागी। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी तक बताई गेम्स के हवाले से, और इंशाल्लाह हम आगे आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अपना ख्याल कीजिए, अल्लाह हाफिज।